This is Aman Kumar from Residential Paramount Mission School, and you are watching our YouTube channel. So I am here to teach you computer, and today I will not start any chapter. I will start updates. I think all of you have bought your books, and if you don't have bought, then you should buy as soon as possible. You will when you open your book, you will see updates on your first page, or we can say in your as your first chapter. This update is on Windows 8 and Windows 10. ये दोनों अपडेट विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 के बारे में है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 होता क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये अपडेट्स किस बारे में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में OS लिखते हैं। OS का फुल फॉर्म अभी मैंने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप लोगों को पता होगा, पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस। यह एक इंटरफेस है। इंटरफेस मीन्स बोल सकते हैं एक मीडिएटर है जो हमारे यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, और कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। जब वो हमारी लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकता, तो हम जो उसे बताते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको फॉलो कैसे करता है? तो उसको फॉलो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। हम जो उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? वो कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में, कोड लैंग्वेज में बताता है, और उसके बाद वो टास्क हमको परफॉर्म करके देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो होता है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है। ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और मैक OS भी होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एक आप लोग जो हमेशा सुनते हैं एंड्रॉयड, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर्स में ही नहीं होते। मोबाइल फ़ोन्स जो आप यूज़ कर रहे हैं अभी, जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मे बी वो एंड्रॉयड का होगा, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या फिर कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस है जो हमारे मीन्स यूज़र और कंप्यूटर, या फिर बोल सकते हैं यूज़र और किसी मोबाइल के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम टाइप एग्जाम्पल बता दिए। विंडोज़ होता है, लिनक्स होता है, यूनिक्स होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड होता है, ठीक है। और अभी जो मैंने बताया अपडेट्स के बारे में, वो हमारा अपडेट्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है? विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे वर्जन्स हैं, धीरे धीरे अपडेट्स आते हैं, उसमें सुधार किया जाता है। उन्हीं कुछ अपडेट्स में से अभी जो आप लोग के बुक में दिया हुआ है वो है आपका विंडोज़ का 8th वर्जन। विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10। बेसिकली ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बुक में अवेलेबल या बुक में दिया हुआ है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट है, ये आपको क्लास 3rd से लेके 8 तक के बुक में है। सभी बुक्स में अपडेट्स दिए हुए हैं विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 के बारे में, जिसमें दिखाया गया है कि विंडोज़ अभी तक आप जित ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए होंगे स्कूल के कंप्यूटर लैब में, उसमें आप देखे होंगे विंडोज़ 7। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कौन है? विंडोज़ 7 है। विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 10 जो अभी लेटेस्ट में है, वो विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है,
ठीक है। तो विंडोज़ 8 और विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट के बारे में क्लास 3 से लेकर क्लास 8 में आपके बुक्स में दिए हुए हैं। अगर आपने बुक्स खरीदा है तो आप देख सकते हो उसमें कैसा कैसा इंटरफेस दिया हुआ है। ऐसे मेरे पास भी एक बुक है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आपका विंडो 8 का अपडेट है जिसमें आपको ये स्टार्ट स्क्रीन दिखाई दे रहा है। विंडोज 7 में जब हम लोग देखते थे तो उसमें आपको स्टार्ट मेन्यू दिखाई देता था, एक डेस्कटॉप दिखाई देता था, छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देते थे। लेकिन विंडोज़ 8 जब आया है तो वो कम्प्लीटली चेंज था। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको टच स्क्रीन कंप्यूटर्स में काम करने के लिए बनाया गया था, टच स्क्रीन कंप्यूटर्स में, टैबलेट्स में, ताकि ईजिली आदमी टैप करके इसको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्ट स्क्रीन आपका, इसमें कहीं भी आपको स्टार्ट मेन्यू नज़र नहीं आ रहा होगा। ये जो आपका स्टाइल है स्टार्ट मेन्यू का, स्टार्ट का जो डेस्कटॉप है उसको बोलते हैं हम लोग मेट्रो। ये मेट्रो स्टाइल है और इसमें ये छोटे छोटे पिक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको टाइल्स कहा जाता है। बेसिकली ये टाइल्स में आपके एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे पहले विंडोज 7 में स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद एप्लीकेशन आपको नज़र आते थे, इसमें आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ही सारे एप्लीकेशंस नज़र आते हैं। और जो एप्लीकेशन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ प्रोसेस है जिससे आप सारे एप्लीकेशन को एक बार में देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, तो बेसिकली ये स्क्रीन है, इसके बॉटम में जहाँ स्पेस खाली है वहाँ आप राइट क्लिक करिएगा और ऑल एप्लीकेशन या फिर ऑल ऐप्स पे क्लिक कीजिएगा, बटन आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा तो जितने भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में हैं वो आपको एक बार में नज़र आ जाएंगे। तो ये है विंडोज़ 8। विंडोज़ 8 रिलीज़ कब हुआ था, तो ये 26 अक्टूबर 2012 को रिलीज़ हुआ था। और अभी विंडोज़ 8 का और भी लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। उसका लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 8.1। विंडोज़ 8.1 विंडोज़ 8 का लेटेस्ट वर्जन है जो कि 8 अप्रैल 2014 को आया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। ठीक है, जिसके बाद विंडोज़ 8.1 आया। तो अभी मैंने बताया कि अभी मैंने दिखाया कि ये स्टार्ट स्क्रीन है विंडोज़ 8 का। इसमें ये छोटे छोटे जो पिक्चर्स है उसको टाइल्स बोला जाता है। ठीक है, और ये पिक्चर्स में होते क्या हैं, इसमें आपको एप्लीकेशंस होते हैं जैसे वेदर का रिपोर्ट रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है वो भी आपको स्क्रीन पे ही नज़र आ जाते हैं। ठीक है, टाइल्स हो गए। अब इसके आगे तो अभी स्टार्ट स्क्रीन हम लोगों ने देखा। स्टार्ट स्क्रीन, इसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है, स्टार्ट मेन्यू नहीं होता है, स्टार्ट स्क्रीन होता है जिसमें क्या होते हैं, टाइल्स होते हैं। टाइल्स के रूप में जो है एप्लीकेशंस होते हैं। विंडोज़ 8 की बात कर रहे हैं। टाइल्स के बाद इसमें एक और फीचर है चार्म्स। बेसिकली चार्म्स होते क्या है, जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा सकता हूँ। ये है चार्म्स। इसमें 5 बटन्स होते हैं। पहला बटन है सर्च, दूसरा है शेयर, तीसरा है स्टार्ट, चौथा है डिवाइस, पांचवा है सेटिंग। ये चार्म बटन्स जो है इसमें आपको मिल जाता है सर्च मिल जाता है, शेयर मिल जाता है, डिवाइस मिल जाता है, सेटिंग मिल जाता है और स्टार्ट मीन्स स्टार्ट स्क्रीन पे जाने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। ये 5 बटन आपको चार्म्स में नज़र आएंगे। चार्म्स आएगा कैसे, तो चार्म्स के लिए आपको शॉर्टकट की होता है Windows+C। विन मीन्स आप कीबोर्ड में देखते होंगे ऐसा एक बटन होता है जिसको विंडोज़ की कहा जाता है, वही लिखा हुआ है विंडोज़ बटन और साथ में आप +C को प्रेस करेंगे तो चार्म्स खुलेगा। ठीक है, इसको खोलने का आप माउस से भी इसको ओपन कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, इधर राइट साइड में कॉर्नर में जाके राइट क्लिक करना होगा, तब जाके ये चार्म्स बटन ऑन होंगे। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा सर्च, जिससे आप कोई भी एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं। दूसरा शेयर से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फ़ोटो, म्यूज़िक, वीडियो लिंक्स को शेयर कर सकते हैं। तीसरा है डिवाइस जो आपको क्या बताएगा कि अभी आपका कंप्यूटर किस डिवाइस से कनेक्टेड है, सो बताएगा। चौथा है सेटिंग जो है उससे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन, अभी देखते होंगे स्क्रीन पे वॉलपेपर लगा होता है, थीम्स लगे होते हैं, स्क्रीन सेवर्स लगे होते हैं, तो वो सभी आपको चेंज करना है तो आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेटिंग से। आपको याद होगा विंडोज़ 7 में हम लोग कंट्रोल पैनल में जाके चेंज किया करते थे। तो यहाँ आपको कंट्रोल पैनल में न जाके कहाँ जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा। वहाँ से आप स्क्रीन का ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं,
वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर सेट कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सेटिंग में जाके। साथ ही साथ आप पावर ऑन ऑफ जो शट डाउन रीस्टार्ट होता है वो ऑप्शन भी आपको सेटिंग में ही मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद चार्म्स के बाद आता है शट डाउन। कैसे हम विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर्स को शट डाउन करेंगे। तो एक तो सबसे सिंपल प्रोसेस होता है, हम लोग सिंपली Alt + F4 की दबाएंगे तो शट डाउन होगा। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होता है तो शट डाउन हो जाता है। तो ये एक हो गया शॉर्टकट की। अगर शॉर्टकट की नहीं यूज़ करना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले चार्म्स में जाना होगा, Windows+C प्रेस करके। जब चार्म्स खुलेगा तो इसमें आपको जाना है, यहाँ देख रहे हैं आप सेटिंग में, जैसे ही सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, पावर ऑप्शन पे जाना है। पावर बटन जो कि आप लोगों को पता है ऐसे होता है पावर बटन, उस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शट डाउन का, रीस्टार्ट का, ये सारे ऑप्शंस आपको पावर बटन में मिलेंगे। और जब आप शट डाउन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो कंप्यूटर है, पीसी है, टैबलेट है, जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया कि शट डाउन करने का एक शॉर्टकट प्रोसेस होता है Alt + F4। इसको यूज़ करने के लिए आप डेस्कटॉप पे होने चाहिए। अगर कोई एप्लीकेशन खोले ओपन किए हुए हैं आप और तब Alt + F4 प्रेस कर रहे हैं तो उस केस में वो एप्लीकेशन पहले क्लोज होगा, फिर जाके आपको दोबारा Alt + F4 प्रेस करना होगा, तब जाके शट डाउन होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग Windows 8 के बारे में बात करेंगे, Windows 10। इसके बाद जो Windows 10 का अपडेट दिया हुआ है वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो उसको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।